जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 3 और 4 वचन। इस अध्याय में हम देख सकते हैं एक परिवार के बारे में जिसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है हनन्या और उसकी पत्नी का नाम है सफीरा। जब हम इस परिवार के बारे में देखते हैं तो प्रेरितों के समय में जब सेवकाई जिस रीति से हो रही थी, जिस तरह से विश्वासियों के अंदर जागृति आ रही थी, हम पढ़ सकते हैं बाइबल में अपनी जो जमीन थी, अपने जो घर थे, वे लोग उसको बेचकर जो पैसा आता था वो प्रेरितों के पास लाकर सेवकाई के लिए देने लग गए थे। अभी हनन्या और सफीरा ने सोचा हमें भी हमारी जमीन को बेचकर प्रेरितों के आगे सेवा के लिए देना चाहिए। लेकिन गड़बड़ी इन्होंने ऐसा किया, जो जमीन उन्होंने बेचा था और उसमें से जो पैसा आया था उसमें से थोड़ा हिस्सा उनके लिए अलग से निकाल लिया और जो दूसरा हिस्सा पैसे का जो बचा था वो प्रेरितों के पास जाकर रख दिया। और प्रेरितों ने पूछा, क्या यही है वह रकम? क्या सच में इतना ही पैसा आपको मिला है जमीन को बेचने के बाद? तो दोनों ने कहा, जी हां, जो हमने जमीन बेचा था उसमें से जो पैसा आया वह इतना ही है और मैंने आपको दे दिया। पहले पति आता है, झूठ बोलता है, मर जाता है। थोड़ी देर के बाद पत्नी आती है, झूठ बोलती है, मर जाती है। मेरे प्रियो, इन्होंने झूठ बोला और झूठ बोलने का जो पनिशमेंट मिलता है ना, झूठ बोलने का जो सजा था वह भी उनको मिला। अभी सीखने वाली बात यह है, इन्होंने झूठ कैसे बोला, इन्होंने झूठ क्यों बोला, और वचन से मैं आपके आगे प्रकट करने जा रहा हूं। और प्रभु के दास होने से आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आपको ऐसा गलती नहीं करना है, आपको सावधानी रखना है। अभी हम वचन में देखने जा रहे वह क्या कारण है जिसके वजह से इन्होंने प्रेरितों के आगे झूठ बोला और मृत्यु दंड को अनुभव किया। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 3 वचन और 4 वचन। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यहां पर एक बात हम देख सकते हैं, प्रभु के दास ने कहा, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाला? यानी कि झूठ बोलने की जो बात है वह पहले कहां पर आई? मन में आई। किसने डाला? शैतान ने डाला। शैतान ने मन में डाला और उसी प्रकार उन्होंने रिएक्ट किया। अभी 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। अभी 4 वचन में हम देख सकते हैं, प्रभु के दास ने कहा, तूने अपने मन में यह बात क्यों विचारी? यानी कि वचन को हमें इस तरह से समझना है, शैतान ने झूठ बोलने की जो बात है वह उनके मन में डाली और उस विषय के ऊपर, उस बात के ऊपर उन्होंने विचार किया। जब मन में आया और उस विषय के ऊपर विचार किया
तब जाकर उन्होंने प्रेरितों के पास झूठ बोला। यानी कि हमारे मन में जो विचार आते हैं उसका परिणाम हमको अनुभव करना होता है। आप भी मेरे बात से सहमत होंगे मेरे प्रियो। हमारे सारे दिन के हम जो एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। बहुत सारे अच्छे विचार आते हैं, बहुत सारे बुरे विचार आते हैं। कुछ ऐसे भी विचार होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, फिर भी विचार आते रहते हैं। लेकिन चॉइस हमारा है कौन से विचार के ऊपर हमें रिएक्ट करना है। आपके मन में अच्छे विचार भी आते हैं, आपके मन में बुरे विचार भी आते हैं। आपके मन में झूठ बोलने के विचार आते हैं, आपके मन में गंदा वीडियोस देखने के विचार आते हैं, आपके मन में व्यभिचार के विचार आते हैं, आपके मन में शराब पीने के विचार आते हैं। आपके मन में जो भी विचार आते हैं और जब आप उन विचारों के ऊपर रिएक्ट करते हैं, तब मेरे प्रियो आप पाप करते हैं। इसीलिए वचन में लिखा है, हनन्या और सफीरा के मन में शैतान ने डाला और उस विषय के ऊपर उन्होंने विचार किया और पाप किया। आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आपके कैसे विचार है आपको चेक करना है। आपके मन में जो विचार आते हैं, आपको कौन से विचार के ऊपर काम करना है, आपको कौन से विचार के ऊपर रिएक्ट करना है, वह आपको सावधानी रखना है। अगर पारिवारिक बात करें तो कौन से ऐसा विषय है जिसके ऊपर आपको झगड़ा करने का विचार आता है, कौन सा ऐसा विषय है जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ जाता है। मिनिस्ट्री की बात करें, कौन सा ऐसा विषय है जिसके ऊपर आपको अच्छा विचार आता है, कौन सा ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको बुरा विचार आता है। हम जो भी करते हैं वह सब हमारे विचारों के ऊपर डिपेंड होता है। और आज के वचन से हनन्या और सफीरा ने मन में जो बुरा विचार आया उसी के ऊपर उन्होंने रिएक्ट किया और मृत्यु को अनुभव किया। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी आपके मन में विचार आते हैं आप चेक कीजिए, और जब आपको लगता है यह विचार मुझे नुकसान करने वाला है, यह विचार परमेश्वर से मुझे दूर लेके जाने वाला है, यह विचार मुझे पनिशमेंट देने वाला है, तो उस विचार को एक्शन में ना आने दीजिए। उस विचार के ऊपर आप कार्य ना करें, उस विषय के ऊपर आपको एक्टिविटी नहीं करना है। लेकिन मन में जब वह विचार आया उसे मन में ही हमें मार देना है। और जो अच्छे विचार हमारे अंदर आते हैं उनके ऊपर हमें काम करना है और उस विचार के ऊपर हमें रिएक्ट करना है और आशीषों को हमें अनुभव करना है। तो छोटा सा थॉट, आपके विचार को आपको कंट्रोल करना है और आपको डिसाइड करना है कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा विचार बुरा है, और आपको चॉइस करना है कौन से विचार के ऊपर आपको रिएक्ट करना है। क्योंकि जैसे आप रिएक्ट करेंगे वैसा फल आप अनुभव करेंगे। तो इसी वचन के अनुसार प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।